चलिए, मेरे पास यहाँ पे आ गया है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 का एनुअल परीक्षा ज्योग्राफी जो अभी अभी खत्म हुआ है, जस्ट हमारे पास ये पेपर आया है। और ये सेट ए है। सेट ए को हम आज कराने वाले हैं। आपके पास कोई भी सेट हो, बस 5-6 क्वेश्चन इधर उधर रहता है, तो आप वहां से मिला लीजिए कि आपका कौन सा सेट है और आंसर मिलाते चलिएगा। बाकी जिनका सेट ए है वो अपना आराम से आंसर यहाँ से मिला लेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन आपके सामने है पहला। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब ना किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का आंसर बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, तो मेहनत के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, ठीक। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में कि कोची पतन स्थित है। जियोग्राफी का क्वेश्चन है, ये सब आप लोग आराम से कर दिए होंगे, उम्मीद करते हैं हम। और इसमें आप लोग अपना मिलाइएगा। कोची पतन स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा केरल में। आप इधर वाला टिक नहीं देखेंगे, ये लड़कों लोगों का टिक है। और जो हम करा रहे हैं वो सही आंसर है, और एकदम 100% सही है, इसमें गलत होने की चांस कोई नहीं है। तो यहाँ पे पहले का आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि ये ऑप्शन सही है। दूसरा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। देखिए कितना आसान पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सबको को पता है कि हम 125 करोड़ है, यानी कि 125। तो लगभग 121 थी वहां पे। अभी अभी फिलहाल में 125 हुआ है, तो 125 11 में नहीं था, तो 11 में हमारा था 121 करोड़। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है 3 नंबर में। 2011 में भारत में नगरीय नगरीय यहाँ पे पूछ रहा है नगरीय जनसंख्या कितनी थी, मतलब शहरों में इसकी जनसंख्या कितने परसेंट थी। यहाँ पे तीसरा है, तीसरा भी ठीक है। हाँ, तीसरा में है, यहाँ पे आपको सही आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए टिक भी यहाँ पे है, तीसरे का सही हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी कि 31.16% थी हमारी। यहाँ पे है चौथा, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर का संबंध क्या है? जिब्राल्टर जल संधि होती है, जिब्राल्टर जल संधि। तो सड़क गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, वायु भी गलत हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा जल मार्ग। इसका नाम ही है जिब्राल्टर जल संधि। तो चौथा का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा। पांचवा में है कि भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम थी। मतलब कि किस राज्य में सबसे कम थी साक्षरता? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ इसका गलत आंसर हो जाएगा, और ये पांचवा का सही आंसर होगा आपको बिहार। कौन सा आंसर हो जाएगा? बिहार। छत्तीसगढ़ टिक लगाया हुआ है, जो कि ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर होगा बिहार। 6 नंबर क्वेश्चन है कि रोबस्ता संबंधित है। रोबस्ता किससे संबंधित है इसमें? तो रोबस्ता आपको संबंधित है कहवा से। किससे संबंधित है? तो कहवा से ये संबंधित है। छठा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर में है कि नरमा। नरमा संबंधित है, मतलब इनमें से नरमा किससे संबंधित है? नरमा संबंधित है आपको, नरमा इसमें से हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा, 7वां क्वेश्चन है। 7वां में, हाँ, नरमा। नरमा यहाँ पे है, नरमा किससे संबंधित है? तो कपास यहाँ पे बिल्कुल सही है, कपास नरमा हो जाएगा। आवाज जा रही है ना? 1 मिनट। हाँ, आवाज जा रही है। यहाँ पे देखिए 7वां हो गया। 8वां का चेक कीजिए। 8वां में है कि निम्न में से कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है? बाजरा कह रहा है, किसमें? बाजरा में। बाजरा में अग्रणी राज्य हो जाएगा आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 8वां का ए। 8वां का ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। 9वां देखिए, 9वां में है कि डिगबोई। डिगबोई प्रसिद्ध है। डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध होता है। डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। तो 9वां का करिएगा बी। 10 में है कि निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है? अभ्रक में पूछ रहा है यहाँ पे 10 में। तो अभ्रक में अग्रणी राज्य आपको हो जाएगा झारखंड। कौन सा? झारखंड। झारखंड हो जाएगा, बिहार के बगल में ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। आगे है 11 नंबर में कि रावत रावत भट्टा। रावत भट्टा किस राज्य में है? रावत भट्टा किस राज्य में स्थित है? तो र से रावत, र से राजस्थान, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। लॉजिक है एक याद करने का, बाकी इसका सही आंसर तो राजस्थान ही है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? देखिए ये 10 क्लास का ही क्वेश्चन है। अनवीकरणीय स्रोत है कौन है? तो ये सब अनवीकरणीय स्रोत नहीं है, और ये वाला अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। सब तो नया नया बना है, ये अनवीकरणीय ताप ऊर्जा, तापीय ऊर्जा इसमें सही हो जाएगा आंसर, यानी 12 का हो जाएगा डी। 13 नंबर देखिए। 13 में है कि बोकारो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? बोकारो इस्पात का कह रहा है कि स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1964 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 14 में है कि भारत में प्रथम सूती मिल। भारत में कह रहा है प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में सबको पता है कि पहला सूती मिल मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही हो जाएगा। 15 नंबर में क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे है कि नहरकटिया खनिज तेल अवस्थित है, मतलब ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आसाम में। कहाँ अवस्थित है? असम में। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे है 16 नंबर में कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग। जल मार्ग है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। जल मार्ग, राज्य मार्ग नहीं, जल मार्ग। कौन सा मार्ग? जल मार्ग। तो जल मार्ग आपका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय जल मार्ग 1, इसका सही आंसर एकदम ए ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि मोरमुगांव पतन किस नदी पर स्थित है? मतलब ये कहाँ पे स्थित है, किस नदी पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इसका मांडवी नदी। कौन सा हो जाएगा? मांडवी नदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये डी गलत है, यानी कि इसका नंबर ए सही हो जाएगा मांडवी। 18 में है कि निम्न में से कौन भू आबद्ध पतन है? भू आबद्ध पतन कौन है? तो इसमें से हो जाएगा 18 का आपको विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 18 का। 19 में कि निम्न में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो इनमें से सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो यमुना। यमुना आपका सबसे
प्रदूषित, सबसे प्रदूषित नदी हो जाएगी यमुना। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, हम आगे क्वेश्चन 20 नंबर करा रहे हैं यहाँ पे। 20 में है कि योकोहामा, योकोहामा इसका नाम देखिए, नाम से ही पढ़ा जाएगा कि योकोहामा जापानी नाम लग रहा है, इसका आंसर हो जाएगा जापान। योकोहामा किस देश में अवस्थित है? तो जापान में। नंबर से पता चल जा रहा है कि जापान होना चाहिए इसका, ठीक। 21 है कि कौन आयु के वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कि किस आयु के वर्ग वाले करते हैं? तो ये हो जाएगा 15 से 59, 15 से 59 वर्ष के लोग ये करते हैं, यानी कि आयु इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है 22 नंबर में कि निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र कौन नहीं है? तो आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, सैन्य सैन्य भूगोल, सैन्य भूगोल इसका नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। 23 है कि मानव विकास सूचकांक में, देखिए कितना आसान पूछ दिया कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो प्रथम स्थान नॉर्वे का होता है। किसका होता है? नॉर्वे का। नॉर्वे इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 24 नंबर में, 24 यहाँ से है। 24 में कह रहा है कि निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? इसमें कह रहा है द्वितीय क्रियाकलाप कौन नहीं है? तो आखेट। आखेट आपको द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है या नहीं पढ़ना है, नहीं नहीं मेन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। कोई कोई पढ़ देता है द्वितीय क्रियाकलाप है या करके ही चला जाता है, तो उसमें गलत हो जाएगा। ये कह रहे कौन नहीं है? तो आखेट नहीं है। आगे है 25 में कि ट्रक कृषि का संबंध है, ट्रक कृषि। 25 में कह रहा है ट्रक कृषि, तो आप लोगों को पता होगा ट्रक कृषि सब्जी से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 25 का हो जाएगा बी, सब्जी से ट्रक कृषि। 26 नंबर में है कि प्रेरीज, प्रेरीज से आप क्या समझते हैं? मतलब प्रेरीज से आप क्या समझते हैं? 26 का हो जाएगा प्रेरीज। देखिए प्रेरीज क्या है? तो ये घास का मैदान है प्रेरीज, प्रेरीज घास का मैदान का ही नाम है प्रेरीज। ये भारत में नहीं है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे देखिए 27 नंबर, निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? मतलब कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट उद्योग में खनिज का कोई लेन देन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का बी, 27 का हो जाएगा आपको बी, सीमेंट उद्योग। 28 देखिए, 28 में है कि लोहा एवं इस्पात उद्योग है, मतलब लोहा एवं इस्पात कौन से उद्योग है? तो हो जाएगा कुटीर उद्योग। कौन सा? कुटीर उद्योग नहीं, इसमें कुटीर उद्योग गलत है, कुटीर उद्योग ये गलत है, आधारभूत उद्योग हो जाएगा। कौन सा उद्योग होगा? आधारभूत उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 28 का ये आधारभूत उद्योग इसका सही होगा। 29 देखिए, 29 में कह रहा है कि बृहद ट्रक मार्ग संबंधित है, बृहद ट्रंक मार्ग, ट्रंक मार्ग है तो किससे संबंधित है? स्वेज नहर, स्वेज नहर, स्वेज नहर जो कि काफी व्यस्त नहर माना जाता है, ये कनाल है, स्वेज कनाल इसका इंग्लिश में बोला जाता है, ये काफी व्यस्त है, तो यानी 29 का हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ल्ड मैप आप जब पढ़िएगा तो आपको स्वेज नहर वहां पे देखने को मिल जाएगा। 30 देखिए, 30 में है कि चैनल टनल जोड़ता है, चैनल टनल मतलब चैनल टनल नाम है वो किसको जोड़ता है? तो पेरिस से लंदन को, पेरिस से लंदन को जो टनल जोड़ता है उसका नाम है चैनल टनल। चैनल टनल किसको जोड़ता है? पेरिस से लंदन। आगे है 31 नंबर में कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? परमाणु ऊर्जा आयोग कह रहा है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुआ था, तो यानी 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। आप लोग को टिक लगाते चलना है और अपना आंसर मिलाते चलना है कि आपका कितना सही हो रहा है। 32 में है आसियान, यानी आसियान कंट्री होता है, आसियान कंट्री का मुख्यालय कहाँ है? आसियान कंट्री जिसमें से कई से देश शामिल है, जैसे भारत भी उनमें शामिल है आसियान में, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ होगा? तो इसका मुख्यालय जकार्ता हो जाएगा। ये टोक्यो गलत है और इसका आंसर होगा जकार्ता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 32 में है कि नाफ्टा, NAFTA, नाफ्टा परदेशित समूह का संबंध किससे है? मतलब नाफ्टा का संबंध किससे है? तो नाफ्टा एशिया का एक समूह है, इसका आंसर हो जाएगा एशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे है 34 नंबर में कि वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है, वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप किसमें पाया जाता है? तो यह है 34 नंबर, 34 नंबर का आपको सही आंसर हो जाएगा झील के पास। किसके पास? झील के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 34 का ए। 35 है कि डोवर पतन, डोवर पतन कहाँ है? इसमें कह रहा है कि 35 में कि डोवर पतन कहाँ है? तो डोवर पतन इंग्लैंड में, कहाँ है? इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे है 26 नंबर में कि निम्नलिखित देशों में से किसमें गिरमिटिया श्रमिक ले जाए जाते हैं? तो सूरीनाम बिल्कुल सही है, फिजी भी सही है और मॉरिशस भी सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा इनमें से सभी। 37 नंबर में है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार, बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है इनमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि पैट्रिक गिडिज का संबंध है, पैट्रिक गिडिज का संबंध किससे है? तो ये 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 का हो जाएगा सनगर से, सनगर, सनगर से इसका संबंध है, ठीक। आगे है 39 नंबर, निम्न निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो जब भी साक्षरता की बात आती है उसमें आगे आ जाता है केरल, केरल हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखिए 40 नंबर, 40 में है कि निम्न में से कौन
शैक्षणिक नगर है। शैक्षणिक नगर किसे कहा जाता है? तो रुड़की, आईआईटी रुड़की का आप लोग नाम सुने होंगे। तो आईआईटी रुड़की वो संस्था है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा रुड़की। रुड़की को शैक्षणिक नगर के रूप में जाना जाता है। आगे है 41 नंबर की, निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? मतलब सबसे ज्यादा आगे कौन है सोयाबीन उगाने में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा? तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है 42 नंबर की, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य, चाय के बारे में कह रहा है, तो चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य आपको हो जाएगा असम। असम बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 43, 43 कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका लागू कर पूछ रहा है कि किस साल में लागू किया गया था? तो किया गया था 1986 में। ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 1986। 44 में है कि काकरापाड़ किस राज्य में स्थित है? काकरापाड़, काकरापाड़ आप लोगों को याद होगा, ये राजस्थान इसका गलत है, काकरापाड़ गुजरात में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काकरापाड़ किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा गुजरात। ठीक, आगे हम चलते हैं 45 में। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग के लिए ही हम ये वीडियो लाते हैं। यहाँ पे देखिए 45 में है कि मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई क्या है? मतलब ये क्या है? ये आखिर ये है क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पेट्रोलियम क्षेत्र। मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र का एक जगह है मुंबई हाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। ये सब टिक लगाए हुआ लड़कों का है, इसको गलत है, इसको मत देखिएगा। हम जो करा रहे हैं उसको देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे है 46 में कि बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है। मतलब बाबा बुदन की पहाड़ियां किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको इसमें से ऑप्शन 4 पर दिया गया है बाबा बुदन, इसका सही हो जाएगा लॉ एस के लिए। लॉ एस के लिए आपका ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 46 का हो जाएगा सी। लॉ एस के लिए बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है। 47 में है कि निम्न में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? चीनी कह रहा है, इससे पीछे कुछ और था और यहाँ पे आ गया चीनी। चीनी में कौन सा हो जाएगा? तो चीनी में आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। चीनी उत्पादन में भी कौन है आगे? तो महाराष्ट्र एक नंबर पे है। आगे है कि बड़ोदरा, बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है? बड़ोदरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गुजरात के बड़ोदरा शहर सुने होंगे आप लोग, न्यूज भी देखते होंगे, तो ये सब आप यहाँ से ही कर लेंगे कि बड़ोदरा किस राज्य में है? तो गुजरात में। आगे है 49 में कि हरिके बांध, हरिके बांध किस राज्य में स्थित है? हरिके बांध आपको पंजाब में मिल जाएगा देखने को, तो यानी हरिके बांध कहा हो जाएगा? तो पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 50 देखिए कि भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में वायु परिवहन कब शुरू किया गया था? 1911। 1911 ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही है, 1911। आगे है 51 में कि हजीरा किस राज्य में स्थित है? हजीरा किस राज्य में स्थित है? तो 51 का आपको सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है हजीरा। आगे 52 है कि मंगलौर पतन स्थित है। मंगलौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो मंगलौर पतन के बारे में कह रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना है कि मंगलौर पतन स्थित है, तो ये हो जाएगा आपको कर्नाटक। केरल गलत है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ये केरल गलत है, ऑप्शन हो जाएगा आपको बी ऑप्शन कर्नाटक। 53 में है कि शहरी ध्रुव कोहरा, शहरी ध्रुव कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? तो शहरी ध्रुव कोहरा वायु प्रदूषण से संबंधित है, यानी कि 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54 में है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? सर्वाधिक सूखा किस राज्य में होता है? तो गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा सूखा प्रवण राज्य है, यानी कि 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 55 है कि रुको और जाओ, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? मतलब इसका रुको और जाओ यानी कि दूसरा नाम क्या है? तो नव निश्चयवाद, इसका दूसरा नाम हो जाएगा नव निश्चयवाद, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 55 का सी। 56 देखिए, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक आपको इसमें बताना है कौन है? तो ये हो जाएगा जन्म भी है, मृत्यु भी है, प्रवास भी है, इनमें से सभी। जनसंख्या का ये हो जाएगा इनमें से सभी। जनसंख्या परिवर्तन का घटक हो जाएगा 56 का डी। 56 का डी। 57 देखिए, 57 में कि निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है? मानव विकास का उपागम है। 57 में है कि उपागम के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें से उपागम हो जाएगा आपको आय उपागम, क्षमता उपागम और कल्याण उपागम, इनमें से सभी आपको हो जाएगा सही। 57 का भी डी होगा इनमें से सभी। 58 देखिए, 58 में है कि निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तृतीय क्रियाकलाप से कौन संबंधित है? तो इसका हो जाएगा सेवाएं। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 59 देखिए, कोल खोज उदाहरण है। कोल खोज, कोल खोज किसका उदाहरण है? तो सामूहिक कृषि का। सामूहिक कृषि का ही उदाहरण क्या है? कोल खोज, यानी 59 का हो जाएगा ए, इसको आप लोग टिक कीजिएगा। 60 है कि अंगूर की खेती संबंधित है। अंगूर की खेती संबंधित है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से ही संबंधित है, यानी इसका हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए 61 नंबर में। 61 में है कि निम्न वृक्षों में किससे च्युइंगम, च्युइंगम देखिए, जो हम लोग च्युइंगम चबाते हैं उसी च्युइंगम के बारे में पूछा है कि निम्न वृक्षों में से किसे च्युइंगम गम संबंधित है? च्युइंगम संबंधित है किससे? तो 61 का आपको सही आंसर हो जाएगा, आपको इसमें होना चाहिए जेटोपा का वृक्ष, और यही सही भी है, जेटोपा का वृक्ष ही इसका सही आंसर होगा। जेटोपा, जेपोटा है, जेपोटा है, जेपोटा का वृक्ष, यानी 61 नंबर का सी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, 61 का सी। 62 देखिए, 62 में है
शेफील्ड औद्योगिक शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? शेफील्ड के बारे में पूछ रहा है तो ये आपको ग्रेट ब्रिटेन में देखने को मिल जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन में ये वाला उद्योग उपस्थित है। ठीक। आगे देखिए 63 नंबर में कि पनामा नहर, पनामा पनामा नहर काफी व्यस्त नहरों में से एक है। पनामा नहर की लंबाई पूछ रहा है कितनी होगी, तो लंबाई भी इसकी 72 ही होगी, यानी कि लंबाई इसकी होगी 72 किलोमीटर। पनामा नहर की लंबाई 72 किलोमीटर है। पोर्ट सईद के बारे में पूछ रहा है, तो पोर्ट सईद कहाँ है, तो मिस्र में है। पोर्ट सईद कहाँ पे है, तो मिस्र में। पोर्ट सईद कहाँ है, मिस्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 65 में देखिए निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। आप लोग क्रिकेट भी देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। ठीक। आगे है कि ग्रेट लेक्स राजमार्ग किस महादेश से संबंधित है? ग्रेट लेक्स, इसमें ग्रेट लेक्स पूछ रहा है। द ग्रेट लेक, यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, द ग्रेट लेक ये किससे संबंधित है, तो आपको हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से। किससे? उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही हो जाएगा। 66 का डी। 67 देखिए कि निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है? निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है? तो नगर में प्रदूषण भी होता है, मलिन बस्ती भी होती है, पेयजल की कमी भी होती है, यानी कि इसमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। 67 का डी। 68 में है कि कालाहारी मरुस्थल, देखिए एकदम वीवीआई है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो कालाहारी आपको मरुस्थल आपको यहाँ पे बता देना है कि अफ्रीका में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। अफ्रीका इसका हो जाएगा आंसर। देश नहीं पूछा है तो ये आसान कर दिया है, महादेश अफ्रीका में कालाहारी का मरुस्थल स्थित है। आगे है 69 में कि सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम की राजधानी क्या है, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ये छठा सत्रह के लड़कों से भी पूछिएगा राजधानी, तो वो लोग बता देगा कि किस राज्य की कहाँ राजधानी है, तो सिक्किम की राजधानी कहाँ हो जाएगी, तो गंगटोक। आगे है 70 नंबर में कि बैलाडीला, बैलाडीला किस राज्य में स्थित है? बैलाडीला किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। बैलाडीला स्थित है आपको छत्तीसगढ़ में, बैलाडीला छत्तीसगढ़। तो ये थे 70 क्वेश्चन और ये सब्जेक्टिव है। तो यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, वहां से हम आपको और भी जितने भी एग्जाम है सभी के सेट करा देंगे आपको सही सही आंसर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।